एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य का प्रकरण लगातार सुर्खियों में है। सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े टीवी चैनलों पर दिखाया जा रहा है। वहीं एक नाम और आ रहा है मनीष दुबे का। मनीष दुबे ही कहीं ना कहीं इस विवाद का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक मौर्य के एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आलोक मौर्य जिस तरीके से अपनी पत्नी के ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं, वहीं उनकी पत्नी भी उनके ऊपर आरोप लगाए, तो आपकी जानकारी के हिसाब से क्या कुछ आरोप लगा है उनकी पत्नी के ऊपर? देखिए, जो आरोप उनके पत्नी के ऊपर लगा है वो आप लोगों ने सोशल मीडिया में देख लिया है। और जो भी रिकॉर्ड था आलोक ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया है, कंसर्न डिपार्टमेंट होमगार्ड डिपार्टमेंट को दे दिया है। और उसी रिकॉर्ड के आधार पर जो प्रथम दृष्टया जो अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ है पिछले एक सप्ताह में, उस पर सत्यता पाई गई, तो उसी के आधार पर भी विभिन्न चैनलों में चल रहा है कि मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये चूंकि तब तक के लिए सस्पेंड किया गया है जब तक कि इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन पूरा होते ही अगर ये सत्य साबित हो गया कि इन्होंने ये किया है, जो कि अभी तक प्रतीत हो रहा है, तो फिर इनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो अभी तक प्रथम दृष्टया जो बातें निकल के आ रही हैं, जो भी आरोप आलोक मौर्य ने लगाया है खासकर मनीष दुबे के ऊपर, वो पूरी तरह से सही है, तभी सस्पेंशन हुआ है। और आरोप ज्योति मौर्य के ऊपर भी लगा है, अब उस पर भी जाँच चल रही है, जो होना होगा आगे होगा। सर, ऐसा कौन सा आरोप है जिसमें मनीष दुबे को निलंबित किया गया है? देखिए, आरोप तो बहुत सारे लगाए गए, लेकिन 3 पॉइंट पर जो मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही कि एक जो जिस महिला होमगार्ड का इन्होंने ये मनीष दुबे ने यौन शोषण किया था, वो ग्राउंड लिया गया है। 80 लाख रुपए की शायद डिमांड की गई है। उनकी पत्नी का आरोप है कि उनके पत्नी से या उनके ससुराल पक्ष से, मनीष दुबे के ससुराल पक्ष से 80 लाख की डिमांड की गई है। एक वो ग्राउंड है। और तीसरा ग्राउंड ये है जो आलोक का आरोप लगा है, उसमें तीनों में सत्यता पाई गई है और उसी के आधार पर ये सस्पेंशन हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही टर्मिनेशन होगा। तो सर, निलंबित हुए हैं तो क्या एक ये बड़ा आरोप हो सकता है जो इन्होंने अपनी पत्नी को लेकर आरोप लगाया है कि अवैध संबंध था उनके होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ? तो सर, क्या इस आरोप में उनका कुछ बड़ा कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है? अब देखिए, आरोप वो व्यक्तिगत है। जिस विषय पे आप बात करना चाहते हैं, पर्सनल रिलेशन, इमोशनल रिलेशन, वो व्यक्तिगत विषय इस पे कार्रवाई नहीं होती है कि हमारा किसी का भी किसी से कोई संबंध है उस पर होगा। लेकिन जो करप्शन वगैरह का आरोप लगा हुआ है, उस आधार पे कार्रवाई हो सकती है। और हमें लग रहा है कि उसी ग्राउंड पर जाँच भी होगी या कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा जांच होगी और उसके बाद जो है कार्रवाई होना होगा, सस्पेंशन होगा, वो तय होगा। अभी मुझे नहीं पता, अभी तक कोई मीडिया के माध्यम से भी जानकारी नहीं हुई है कि क्या चल रहा है उस मामले में। सर, ज्योति मौर्य के द्वारा भी कहीं न कहीं आरोप लगाए गए थे आलोक मौर्य पर कि फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की गई थी। ऐसे में अभी तक कोर्ट का क्या रुख है इस पूरे आरोप पर? देखिए, अभी कोर्ट प्रोसीडिंग चल नहीं रही है। अभी पहला हुआ, इन्होंने डाइवोर्स फाइल किया है और डाइवोर्स के बाद अभी 2 तारीख को, ये शायद इन्होंने 17 अप्रैल को फाइल किया था। 2 जुलाई को आलोक को अभी नोटिस मिली है, तो वो आए थे अपना पक्ष रखे। चूंकि वाद की कॉपी उनको नहीं मिली थी, तो उनके अधिवक्ता मिस्टर पांडे हैं, कमला शंकर पांडे जी, और मैं जो है असिस्ट कर रहा हूँ उस केस में, मैं उनका लीगल एडवाइज़र हूँ। तो उसके माध्यम से मांगी गई है। हम लोगों ने डिमांड की है कि हमको वाद की कॉपी दी जाए। उसके बाद हम जवाब लगाएंगे कि उन्होंने कौन सा ग्राउंड लेकर के डाइवोर्स फाइल किया है। जो सर मनीष दुबे की सस्पेंशन की कार्रवाई हो रही है, उसमें क्या केवल ज्योति मौर्य के प्रकरण से ही हो रही है या किसी अन्य प्रकरण के? नहीं, 3 ग्राउंड है। ऑलरेडी आपने देखा कि आलोक के लगाए गए आरोप हैं। और जो महिला होमगार्ड है, जो मृतक आश्रित पे आई थी, एक अबला नारी, निश्चित रूप से बहुत गरीब रही होगी, तभी जो है 15,000 की नौकरी कर रही है। उसका यौन शोषण का आरोप है और उसमें उसने कई 2 साल लगातार लिखा, जो कि कार्रवाई नहीं हुई थी। इनकी पत्नी वाला आरोप जो 80 लाख रुपए का है कि 80 लाख का दहेज की मांग कर रहे हैं। ये 3 ग्राउंड तो ऑलरेडी आपको आ ही चुका है, मीडिया में आप लोगों को पता है। और भी चीज़ें हैं। जो आलोक ने मुझे बताया है कि बहुत सारी महिलाओं से मनीष के संबंध हैं, लेकिन वो महिलाएं आना नहीं चाहती हैं, लड़कियां कह लिया जाए। वो लड़कियां इसलिए नहीं आना चाहती कि वो शादी होने वाली है, किसी की शादी हो चुकी होगी तो वो परिवार टूट जाएगा, एक गलत मैसेज जाएगा, इसलिए वो लोग आ नहीं रहे। लेकिन ये कहानी गंभीर है और जो है पहली जांच पे ही, जांच के आधार पर ही तो सस्पेंड किया गया, ऐसा तो नहीं हवा हवाई किया गया है। तो सत्यता तो है, आलोक के सारे आरोपों में लगभग सत्यता है। सर, एक स्टेटमेंट अभी आपने हाल ही में दिया था कि कहीं न कहीं जो है मनीष दुबे के बहकावे में ज्योति मौर्य आ गई। ऐसा माना जाए कि क्या बहकावे के बाद अब कहीं न कहीं ये प्रस्ताव रखा जा रहा है कि संबंध विच्छेदन होने के बजाय संबंध बनाए जा सकते हैं? देखिए, ये हम लोगों का मानना है, क्योंकि जिस हिसाब से आलोक ने बताया कि बहुत अच्छी पत्नी की भूमिका में ज्योति जी रहीं 2020 तक,
और उसके बाद कुछ मनमुटाव हुआ, कुछ संबंधों का जो आरोप लगा रहे हैं आलोक, उसमें उन्होंने कहा, बहुत सारे रिकॉर्ड आप लोग सोशल मीडिया पे है, तो उस पर आलोक का मानना है, और जो मैं जितना मैं केसेस देखता हूँ एज एन एडवोकेट मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें सत्यता है। और आलोक का जो मुझसे बहुत भावुक होकर के आलोक ने मुझसे कहा था, जब मैं काउंसिल नहीं था उनका, उससे पहले भी वो मेरे टच में आया अभी 10 दिन पहले, उन्होंने जिस हिसाब से बताया वो बहुत मानसिक रूप से परेशान है। उसकी दोनों बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और कोई भी पिता अपने भी अबोध बच्चों से नहीं मिलेगा तो एक तनाव, एक दबाव में है, और वो उस स्थिति में वो कह रहा है मैं अपनी बेटियों के लिए समझौता करने के लिए तैयार हूँ। आलोक का कहना है कि वो समझौता करने के लिए तैयार हैं, और उनका कहना है कि चलिए जो हो गया मैं सब ख़त्म कर दूंगा, मैं सब भूल जाऊंगा। लेकिन उनका गुस्सा मनीष दुबे के लेकर है, क्योंकि ये अगर आप सामाजिक स्तर की बात करें, लीगल पॉइंट पे न जाए, तो सामाजिक स्तर पे आप देखिए भारत का जो माहौल है, जिस हिसाब से रहा है, कोई भी पुरुष ये नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि उसकी पत्नी से किसी का अफेयर हो या कोई चर्चा हो। ठीक है, और मनीष दुबे से का जो कृत्य है वो स्वीकार नहीं हो पा रहा है आलोक को। तो सारा मतलब आलोक का भी कहना है, मेरा भी मानना है कि इस पूरे प्रकरण का जिम्मेदार मनीष दुबे है, और वो अभी जो सस्पेंड हुआ उसमें हम लोगों की बातों में ये सत्यता साबित हुई कि इस बात में सत्यता है कि मनीष ही इस पूरे प्रकरण का जिम्मेदार है। सर, ऐसा नहीं लगता है कि यौन शोषण के आरोप में एक कमांडेंट को सस्पेंड किया जाता है, कहीं ये कार्रवाई छोटी तो नहीं है? क्योंकि आरोप बहुत बड़े हैं, ऐसे में का बर्खास्तगी की कार्रवाई होती तो क्या कम होता? नहीं, देखिए आप लोग शायद वो लीगल प्रोसीडिंग नहीं जानते हैं। अगर ये डायरेक्ट बर्खास्त कर दिया जाता तो अभी ये हाई कोर्ट से स्टे लेता, क्योंकि हर चीज़ का एक रेगुलेशन है कि इस हिसाब से ये रेगुलेट होगा, ये सिस्टम, पुलिस रेगुलेट होगा, होमगार्ड डिपार्टमेंट इस हिसाब से रेगुलेट होगा। आप गुस्से में, इमोशन में अभी सस्पेंड कर दीजिए, अगले दिन हाई कोर्ट से स्टे हो जाएगा। तो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के इन्वेस्टिगेशन वगैरह के सारे प्रोसेस चल रहे हैं, तो हमें लग रहा है जो वो जांच सही दिशा में जा रही है। अभी सस्पेंशन हुआ, सस्पेंशन डायरेक्ट नहीं होता, सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट। तो सस्पेंशन अभी हुआ है, अब ताकि ये पावर में ना रह करके कोई जांच में बाधा ना डाले। ऐसा माना जाए कि सस्पेंशन के बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई लगभग नहीं, मुझे लग रहा है, क्योंकि वही विभाग ये कह रहा है कि ये दिख रहा है कि इन्होंने गलत किया है। अब वही विभाग तो जांच लगाएगा, तो यही हमें लग के आ रहा है कि जब सस्पेंशन हुआ है तो टर्मिनेशन हो जाएगा। ज्योति मौर्य के ऊपर भी लगा है, ऐसे में इनके साथ क्या हो सकता है? अब ये देखिए, अभी तक इनके जांच का कोई रिपोर्ट नहीं आई है, और जांच के बारे में मीडिया के माध्यम से भी नहीं पता चल रहा है, और कोई विभाग बताता नहीं ना कि हमने कितना जांच किया। जैसे मीडिया में आ गया तो पता चल गया, और वो किसी को बताते नहीं, जनता को तो बताते नहीं कि हमने क्या जांच किया है। तो अब ज्योति मौर्य के मामले में जांच हो रही है कि नहीं हो रही है, ये ना हमको पता है ना आलोक को पता है। क्या आलोक मौर्य ज्योति मौर्य को अपने साथ रखना चाहते हैं? आलोक तैयार हैं, मेरी कल भी उनसे बात हुई थी, कल सुबह भी बात हुई। उन्होंने कहा है कि मैं उनको अपने पत्नी के रूप में रखूंगा। उनका सबसे बड़ा कारण है उनकी 2 अबोध बच्चियां, जिनसे उनको बहुत लगाव है, और पत्नी से उनको प्रेम है, वो गलती माफ़ करने के लिए तैयार हैं। ज्योति सर, ज्योति की तरफ से क्या कुछ ऐसा कुछ मैसेज आया हो कि ये ठीक है? कोई ऐसा मैसेज ज्योति जी की तरफ से नहीं आया है, और कल अफवाह थी या सच्चाई थी, कल कुछ लोगों ने कहा है कि उनके काउंसिल जो हैं, जो उनकी तरफ से वकील हैं, उन्होंने पहल की है कि मैं अपने क्लाइंट यानी ज्योति मौर्य से बात करूंगी कि कंप्रोमाइज़ हो जाए। ये ज्योति मौर्य का स्टेटमेंट नहीं है, उनके काउंसिल के बारे में लोगों ने हमसे कहा, उनके काउंसिल ने भी मुझसे नहीं कहा। ज्योति मौर्य की बात होती है? मेरी जानकारी में तो शायद नहीं होती है। सर, ज्योति मौर्य ने भी आलोक मौर्य के ऊपर आरोप लगाया है दहेज को लेकर कि 50 लाख कैश और फॉर्च्यूनर कार की बात हो रही है, जहां तक लोगों को सुनने में आ रहा है। तो सर, क्या उनके तरफ से जो आरोप लगाया है दहेज उत्पीड़न के लिए, तो आलोक मौर्य के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्या कार्रवाई होगी? सब जांच हो गई, सब पता चल गया, सब एकदम पता चल गया। जो व्यक्ति अभी वो इनके आलोक के ससुर जी यानी ज्योति जी के पिताजी ने किसी मीडिया के माध्यम से कहा था कि मैंने 5,000 रुपये उपहार स्वरूप दिया था। आलोक ने कल भी मीडिया में ये कहा था कि मुझे 5,000 रुपये शादी में उपहार के रूप में मिला था, दहेज नहीं। दहेज तो मोटा चौड़ा होता है। और ऑलरेडी आलोक का स्टेटमेंट है, मुझे भी पता है कि इनका लव कम अरेंज मैरिज की हिसाब किताब है। पहले से ये लोग टच में थे, बाद में अरेंज मैरिज हुई। तो इस स्थितियों में कभी दहेज नहीं लिया जाता है। और फॉर्चूनर वो आलोक मांगेंगे कैसे? फॉर्चूनर तो 40-50 लाख की है, और 40-50 लाख रुपया तो 1 करोड़ रुपए, ऐसा कोई ईमानदारी से कोई कमा भी नहीं सकता। जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर करता होगा, लेकिन 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये पूरी तरह से फेक आरोप है। और आलोक आज भी जिस स्थिति में रहते हैं
उसमें कोई ग्राउंड नहीं है, कोई आधार नहीं है और इन्वेस्टिगेशन होगा। शायद आलोक ने मुझे बताया नहीं, वो जांच टीम के सामने या किसी के सामने अपना स्टेटमेंट दे भी दिए हैं। मौर्य के पिता एक कार्ड दिखा रहे थे शादी का। ज्योति वो आपने बड़ा सही किया, इस बात पे मुझे हंसी आ गई। आप इस चीज़ को देखिए कि ज्योति मौर्य जिस कार्ड को दिखा रही हैं उसमें वो अपने को अध्यापिका लिख रही हैं, ठीक है। अब उस देखिए परिवार बनने जा रहा है, इस पे उस विषय पे ना जाया जाए तो ठीक है, ठीक है। वो 2010 में उनकी शादी हुई, वो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी, वो अध्यापक नहीं। मतलब यह है कि मान लिया जाए कि ज्योति और आलोक एक साथ नहीं, परिवार बनने की संभावना बन रही है, ऐसा लग रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जो कल कुछ लोगों ने बताया कि उनके काउंसिल आपस में चर्चा कर रहे थे। अब उसमें सत्यता क्या है मैं नहीं कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आलोक की भी इच्छा है और ज्योति जी के काउंसिल ने भी, मतलब उनके अधिवक्ता ने भी इस पे चर्चा की। मेरी तरफ से कोई नहीं स्टेटमेंट है, ना तो ज्योति जी की तरफ से स्टेटमेंट ऐसे है। में ये सवाल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि एक तरफ जहां आलोक मौर्य अपनी ही पत्नी पर अपनी हत्या के गंभीर आरोप लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर परिवार फिर से एक बार संगठित होता, ईश्वर करे संगठित हो, तो क्या फिर ये संबंध चल पाएंगे या फिर लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा? देखिए वो चल पाएंगे कि नहीं पाएंगे तो अलग का विषय है। क्या कोई लीगल प्रोसीजर होगा इन दोनों के बीच में? इनका लीगल है, जो उन्होंने एफआईआर किया है, फर्जी एफआईआर, वो एफआईआर हटा लेंगी और वो आकर के अपना जो है साथ में रहेंगे। बाकी जो भी सरकार का एक्शन होगा वो तो होगा ही, उसमें किसी का इंटरफेरेंस नहीं। आपके पर्सनल संबंध अच्छे हो या ख़राब हो, उससे सरकार का काम नहीं रुकता है। जी जी। अब ये है कि हम लोग एज अ पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें ऑन ट्रैक हो जाए और चीज़ें ट्रैक पे आ जाए। बाकी नहीं होगा तो जो भी कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, वही उसी के हिसाब से लोग अपने हिसाब से रहेंगे। कुल मिलाकर सर, ज्योति मौर्य ने जो भी आरोप लगाया अपने पति के ऊपर, कहीं ना कहीं झूठा साबित हो रहा है। एक आरोप उनका ये भी था कि वो झूठ बोलकर हमसे शादी किए थे कि हम पंचायत विभाग में कोई अधिकारी पद पर हैं, और वो बाद में पता चला सफाई कर। देखिए अब उस विषय पे भी ना बुलवाइए, मैं उस विषय पे ज़्यादा इस माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। अभी कल मैंने आलोक ने वो लेटर दिखा है, उस पर ज्योति जी ने अपनी हैंड राइटिंग में, आप देखिएगा जो उनके लेटर है आप मैच कराइएगा, अपनी हैंड राइटिंग में रिक्वेस्ट एक लीव एप्लीकेशन डाला है। उसमें 2009 का लीव एप्लीकेशन है और उसमें उन्होंने वो नीचे लिखा हुआ है कि ये सफाई कर्मचारी का, अब वो मैच कर जाएगा ना तो वो आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि मनीष दुबे का सस्पेंशन होता है और वहीं दूसरी तरफ जो है कहीं न कहीं जो ज्योति मौर्य पर एक गंभीर आरोप लगा था कि इन्होंने एक डायरी भी शेयर हुई थी, उसमें तकरीबन कई लाखों का ये महीने का चंदा वसूली करते हैं, कुछ इस तरीके की बातें आलोक मौर्य ने लगाई थी। तो उस पर क्या जांच हुई और ज्योति मौर्य नहीं, इस पे देखिए जो आशीष दुबे वाला जांच हुई, इसकी भी हमको जानकारी नहीं थी कि अभी रिजल्ट आया तब पता चल गया कि हाँ अब उसमें क्या जांच हो रही ना आपको पता है। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को ऑलरेडी जानकारी होनी चाहिए, हम लोगों को कहाँ से जानकारी होगी? ना आपको जानकारी है ना हमें जानकारी है। सर एक सवाल, एक टैग लाइन काफ़ी वायरल हो रही है कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, इस पर आपका क्या नहीं? मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। एक घटना से लेकर इसमें बहुत गलत मैसेज गया है, मैं इस बात से व्यक्तिगत रूप से दुखी हूँ। कोई घटनाएं हो जाती हैं, कभी कभी बहुत कुछ होता है, तो चलते हुए अगर एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई तो क्या कोई चलना छोड़ देता है क्या? ऐसा तो नहीं होता, तो दुनिया तो चलती है। कोई एक घटना हो गई, वो व्यक्तिगत लोगों का मामला है और आने वाली प्रतिभाओं को न दबा जाए। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कि बेटी भी पढ़ाएं, बहू भी पढ़ाएं। कोई एक घटना से गलत उदाहरण नहीं लेना चाहिए, एक गलत मैसेज जा रहा है समाज में। मैं निवेदन करूंगा जनता से आपके चैनल के माध्यम से कि बेटी भी पढ़ाएं, बहू भी पढ़ाएं। सर जो संबंध बनने की आस दिख रहे हैं, क्या आलोक मौर्य केवल अपनी बेटियों की मोह माया में फंसकर ही संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ज्योति के लिए भी अभी भी कुछ उनके अंदर, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं माना जाए कि आलोक मौर्य की बातें हैं? नहीं, आप आलोक मौर्य की बात पूरा मत मानिए, मैं उनका लीगल एडवाइज़र हूं और उनकी मैक्सिमम बातें होंगी। ऐसा नहीं कि हर शब्द उन्होंने मुझे बोला कि यही बोलना है वो होगा, लेकिन मैक्सिमम उन्हीं की बातें होंगी। मुझे लग रहा है कि थोड़ा अभी कुछ % उनको स्नेह है अपनी पत्नी से और उससे ज़्यादा अपनी बेटियों से स्नेह है। तो कारण तो दोनों हो सकता है। अब असली बात तो आलोक मौर्य ही जाने कि उसमें क्या है। बेटी का प्यार तो मैं कन्फर्म हूँ कि है, बेटियों का प्यार तो कन्फर्म है। पत्नी का भी प्यार मुझे लगता है कि शायद थोड़ा बहुत अभी कोई ऐसे रिश्ते 13 साल के रिश्ते एक दिन में एक लड़ाई में नहीं खत्म होते, ऐसा मेरा मानना है। सर हाल ही में जो तारीख पड़ी थी उस पर ज्योति मौर्य अपने आप को अब्सेंट रखी, वो आई नहीं, क्या कारण हो सकता है उस पर? देखिए जब नहीं, एक्शन की कोई सवाल नहीं है, वो इधर दोनों तरफ से बहस होना था, इधर से हम लोगों ने एप्लीकेशन डाला वाद की कॉपी देने के लिए। उनके भी काउंसिल आए थे, बाद में पता चला हम लोगों को, तो भाई हम गए वहाँ पे, वो कोई नहीं मिला, हमने अपना डेट ले लिया। बाद में उनके काउंसिल आए और उन्होंने जो भी बात किया हो, बाद में कुछ अफवाहें थी कि वो भी आई थी, मैंने देखा नहीं, किसी ने देखा नहीं ज्योति के आने का। अब इसमें सत्यता क्या है, अब इतनी बड़ी कोर्ट में तो भाई हम लोग अपना काम करेंगे कि कौन आया कौन गया ये तो हम नहीं बता सकते। चलिए सर, ओके।
तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए आलोक मौर्य के एडवोकेट सर हृदय लाल मौर्य जी। इनसे हमने सारी बातचीत की, जो भी अभी तक प्रोसीजर हुआ है इस केस को लेकर, एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी आलोक मौर्य को लेकर सारी जानकारी इन्होंने दी। हालांकि एक खबर ये भी आ रही कि मनीष दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है, अभी कार्रवाई चल रही है, प्रोसीजर आगे भी होगा। अब ऐसी भी शंका जताई जा रही है कि शायद आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एक हो सकते हैं।